अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। आज हम एक न्यू शानवांग वन शॉट एफ शेयर करने वाले हैं, जिस फैन फिक्शन में विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है, हिस्टोरिकल ओमेगा वर्सन है। उम्मीद करता हूँ कि ये एफ आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एफ के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी क्योंकि ये वन शॉट एफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट एफ को। सीन की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी बाज़ार में अकेला चल रहा था। उसके हाथ में थैली था, उसका सिर चकरा रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और ऊपर से उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था। अचानक किसी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और वो इंसान भाग कर आ रहा था। उसके हाथ से थैली गिर जाती है। वहाँ पर टमाटर और बहुत सारे सब्जियाँ थी, आलू, मूली, भिंडी सब कुछ था। और वांगजी गिरते ही उसने कहा अब सॉरी। उसके बाद इधर जो एक और इंसान था वो नीचे बैठ गया। उसने कहा आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, दरअसल मैं भाग कर आ रहा था, मुझे माफ़ कर दो। वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था जैसे कि उसका कोई फॉलो कर रहा है। सब्जी को उठाने के बाद वो वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर साइड में जाकर छुप जाता है। वहाँ से बहुत सारे लोग गुजर कर जाते हैं। फिर इधर वांगजी ने कहा ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे और तुम हो कौन? फिर इधर उस इंसान ने अपना परिचय दिया। उसने कहा मेरा नाम विंग है, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस इंसान का नाम है विंग, ये हमारा प्यारा सा विंग है। वांगजी ने उस अल्फ़ा को देखते हुए कहा मेरा नाम लान वांगजी है, मैं यहीं पे रहता हूँ, बाज़ार के बाद में ही। विंग ने कहा ओह अच्छा, पता है ना मैं इस शहर में नया हूँ और दरअसल बात ऐसी है कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने ना एक बन चुरा लिया था। अभी मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसीलिए, और फिर वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसीलिए मैं भाग रहा था। वांगजी ने कहा तुमने चोरी क्यों किया? चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कम से कम तुम उनसे मांग लेते। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा मैंने बहुत बार मांगा लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं, इसीलिए मैंने चुरा लिया। ये सुनकर वांगजी ने कहा देखो ऐसा नहीं करते हैं। वांगजी ने अपने पास से उसे 2 चांदी के सिक्के दिए। वांगजी ने कहा ये लो, इससे कुछ खरीद लेना और हाँ चोरी मत करना, ठीक है? कुछ काम ढूंढ लेना। विंग ने कहा शुक्रिया। वांगजी जाने वाला होता है तभी विंग ने उसे कहा क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? वांगजी ने कहा दोबारा? विंग ने कहा हाँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आए हो, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? वांगजी ने कहा ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। उसके बाद वांगजी से दोस्ती कर लेता है। विंग ने कहा ठीक है बाय। वांगजी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वांगजी अपने घर की तरफ चला गया। वांगजी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। वांगजी धीरे धीरे करके अंदर आता है। जब वांगजी अंदर आता है तब अंदर से चिल्लाने वाले साउंड आता है आने दो उसे, एक बार आने दो, कसम से बोल रहा हो इतना पीटूंगा ना, वो उसकी बात हजम नहीं होगी आज। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसकी बात हजम नहीं होगी मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है? अब यहाँ पर कौन गुस्सा है वो हम आगे जानते हैं। वो एक फ़ीमेल की वॉइस थी। वो धीरे धीरे करके अंदर आता है। वांगजी बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा तुम इतने लेट क्यों आए लॉन वांगजी? वांगजी ने कहा वो मॉम, मैंने वो। उसकी मॉम ने उसके हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए कहा मैं क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहे हो? कहाँ पर गए थे, बताओ कहाँ पर गए थे? इतना लेट क्यों आते हो तुम? वांगजी ने कहा कल रात से मैं कुछ भी नहीं खाया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं बाज़ार के साथ साथ डॉक्टर के पास भी गया था। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे आने में, इसीलिए बहुत लेट हो गया। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा क्या? उसने मॉम ने थप्पड़ मारते हुए कहा तुम्हारी वजह से हम सब भूखे रहेंगे यहाँ पर। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये बाज़ार का काम ख़त्म करके तुम्हें खाना बनाना है, तुम समझ रहे हो ना? वहाँ पर लैन कुरैन आता है। लैन कुरैन ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, उसे मार क्यों रहे हो? ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, एकदम चुप, समझे? ये मेरा घर है, ये घर मेरे पापा ने दिया है आपको। जब हमारी शादी हुई थी तो इस घर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ मैं तय करूँगा। और आपका औकात ही क्या है? आप तो काम भी नहीं करती हो, सारा पैसा तो मेरे मायके से आता है और आप मुझ पर ज़बान चला रहे हो। लान कुरैन ने कहा ज़बान कहाँ चलाया, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि उसे इतना मत डांटो, और वैसे भी वो अकेला इतना सारा काम कर रहा है। इधर वांगजी ने कहा मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा लेट नहीं करूँगा। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसकी चूड़ी को पकड़ते हुए कहा दोबारा लेट नहीं करूँगा? मेरी बात कान खोलकर सुन लो लान वांगजी, अगर तुम लेट आ गए ना तो अगली बार तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, समझी? और आज का खाना तुम्हारा बंद। वांगजी ने कहा मैंने कल कुछ भी नहीं खाया था।
उसकी मॉम ने कहा, मैंने कहा ना आज का खाना बंद मतलब बंद, और तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें अब पिछले 1 महीने का खाना भी नहीं मिलेगा, समझी। उसने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी आसानी से गिर गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था। तभी वहाँ पर उसका ओमेगा ब्रदर आ गया। उसने उसे उठाते हुए कहा, वांग जी तुम कैसे गिर गए। उसके बाद उन्होंने वांग जी को उठा लिया। इधर मैडम लान ने कहा, जी वचन बेटा तुम आए हो, दामाद जी कहाँ हैं। ये बोलकर वो बाहर की तरफ देखने लगे। जे वचन ने कहा, वो आ रहे हैं। वांग जी गिर कैसे गया। दरअसल जे वचन एक ओमेगा है, उसकी वैन फैमिली में शादी हुई है जो कि इस शहर का सबसे रिच फैमिली है। उसके साथ वैन चाओ की शादी हुई है। वैन चाओ जो कि एक अल्फ़ा है और वो इस शहर का मतलब इस राज्य का सेनापति है। वैन चाओ जो कि था वो धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। वैन चाओ बहुत घमंडी इंसान है और वांग जी के ऊपर उसकी गंदी नज़र भी है। इधर उसने कहा, क्या हुआ है वांग जी, और वांग जी तुम काँप क्यों रहे हो। मैडम लान ने कहा, देखो ना इसे, एक काम ढंग से नहीं करता है। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, मॉम वाह क्या है। उसके बाद वांग जी ने कहा, वो दरअसल मैं बाज़ार गया था, मेरी तबीयत। उसकी मॉम ने कहा, सुनो मेरे घर में ना दामाद आया है, मेरा सन इन लॉ आया है, मेरा बेटा आया है, जाओ जाकर खाना बनाओ। और एक बात सुनो, मुझे ये मॉम मॉम बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, समझे। वांग जी ने कहा, लेकिन फिर उसकी मॉम ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चला गया। लान कोरैन ने कहा, वांग जी को यहाँ पर लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। वांग जी को यहाँ पर ना लाता तो ये अच्छा होता, लेकिन उसकी मॉम डैड दोनों ही मर गए, तो मैं क्या करूँ। मैं उसे यहाँ पर लेकर ना आऊँ, वो छोटे से 40 दिन के बच्चे को मैं वहाँ पर फेंक कर आ जाऊँ मौत के मुँह में, जहाँ पर आग से सब लोग जल रहे थे। हाँ, मतलब वांग जी की मॉम डैड की मौत हो चुकी थी और वो आग लगने की वजह से उसकी मौत मतलब उसकी मॉम की और डैड की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ वांग जी ही बच गया था, जहाँ पर लान कोरैन वांग जी को लेकर भाग गया था। लान कोरैन वांग जी का खुद का अंकल है। सब कुछ जलने की वजह से लान कोरैन अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस शहर से यहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर जिवुचुन और उसकी वाइफ भी थी। उस वक्त लान कोरैन के पास कुछ भी नहीं था, तो उसकी जो इन लॉज हाउस है उन्होंने उसका हेल्प किया और फिर इतना बड़ा घर खरीद कर दिया और पैसे भी दिया। लान कोरैन को कोई नौकरी भी नहीं मिली थी और आज तक लान कोरैन को कोई अच्छी खासी जॉब भी नहीं मिला था। वो बस एक जगह पर काम करते हैं जहाँ पर उसे अच्छी खासी पैसे नहीं मिलते हैं और बुरा खर्चा वो मैडम लान उठाती हैं। सब कुछ जलने की वजह से उनका सब कुछ चला गया था। वांग जी की मॉम डैड भी चले गए थे, जहाँ पर सिर्फ वांग जी ही था। लान कोरैन ने कहा था मुझे डैड और अपनी आंटी को मॉम बोलने के लिए, इसीलिए वांग जी उसे डैड और उसे मॉम बोलता है। लेकिन यहाँ पर ना मैडम लान को पसंद नहीं कि वांग जी उसे मॉम बोले, लेकिन फिर भी वो उसे मॉम बोलता है। सीन कट होता है। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था किचन में आकर। उसे कहा, मॉम डैड ये क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं ऐसे चला जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। वांग जी खाना बनाना स्टार्ट करता है। वांग जी खाना बना रहा था और इधर जो वैन चाओ था वो अंदर आ जाता है। उसके बाद वैन चाओ को मैडम लान ग्रीट करता है। इसने कहा, अरे दामाद जी अंदर आ जाइए। उसके बाद वो उसे बिठाती है प्यार से। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर चाय लेकर आता है। वैन चाओ जानबूझकर उसके पैरों से पैर लगाकर गिरा देता है, जिससे वो चाय की ट्रे वैन चाओ के ऊपर गिर जाता है। वैन चाओ उठते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया। वांग जी ने कहा, तुमने तो पैर। तभी मैडम ला ने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तुमने क्या किया, तुमने उसका ड्रग्स ख़राब कर दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मॉम। उसने कहा, मॉम मैंने कितनी बार कहा है मुझे मॉम मत कहो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुमको समझ में नहीं आता। वांग जी ने कहा, लेकिन उन्होंने पैर को। तभी वैन चाओ ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़िए ना, हो सकता है उसका पैर फिसल गया है ना वांग जी। वांग जी बहुत घबरा गया। वैन चाओ ने कहा, चलो वांग जी मुझे बाथरूम तक ले चलो। वांग जी ने कहा, मैं बाथरूम तक। जिवुचुन ने कहा, मैं चलता हूँ ना। वैन चाओ ने कहा, नहीं, तुम इतने दूर तक सफ़र करके थक चुके होंगे, तुम आराम करो, वांग जी है ना मुझे ले जाने के लिए, है ना वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं क्यों, मतलब। तभी मैडम लान ने कहा, तुम मैं क्या कर रहे हो बकरी की तरह, जाओ इसे लेकर जाओ। हाँ, और सुनो नए रूप्स भी दे देना, ठीक है, जाइए दामाद जी जाइए। उसके बाद वैन चाओ ने कहा, चलो वांग जी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाता है। वो बहुत घबरा रहा था। वो लोग अकेले में चल रहे थे। वैन चाओ ने कहा, वांग जी तुम्हारी कितनी तकलीफ़ है, मैं देख पा रहा हूँ, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है ना, आई एम राइट। वांग जी बहुत घबरा गया। वांग जी ने कहा, नहीं,
सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, काका, मॉम, डैड। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा काका और तुम्हारा पापा तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें खाने को भी नहीं देते हैं, क्या ये सच है वांग जी? वांग जी ने कहा, ये झूठ है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, ये झूठ नहीं वांग जी, ये सच है। वांग जी बहुत घबरा गया। उसके बाद वेंचाओ ने कहा, क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? क्या तुम मुझे रुफ्स नहीं दोगे? वांग जी ने कहा, हाँ। वो वेंचाओ के कहने से वो अंदर आ गया। उसके बाद वो अलमारी में रुफ्स ढूंढने के लिए गया, जहाँ पर कुछ रुफ्स रखे हुए थे। मतलब वेंचाओ और उसका भाई यहाँ पर कभी कभी आता है, तो उनका रुफ्स यहाँ पर वो लोग रखते हैं, ताकि वो बार बार उन्हें लेकर आना ना पड़े। वो लोग ऐसे ही आते हैं बस, और रहते हैं, कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। ये उसके भाई का और वेंचाओ का रूम था। इधर वेंचाओ ने कहा, क्या हुआ, दो मुझे रुफ्स दो। वांग जी रुफ्स को ढूंढते हुए कहा, क्या तुम्हें कौन से कलर के रुफ्स चाहिए? वांग जी बहुत घबराया हुआ था। वेंचाओ ने कहा, रेड कलर का, आई लाइक रेड कलर। उसके बाद वो दरवाजे को धीरे से बंद कर देता है। वांग जी अपने रुफ्स को ढूंढने में ही लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके वेंचाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है? वांग जी उससे दूर हटते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो ब्रदर इन लॉ? उसके बाद वेंचाओ ने कहा, ओ डियर, मुझे ब्रदर इन लॉ कहना बंद करो, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहिए, और ये लीजिए आपका रुफ्स। वेंचाओ ने कहा, मुझे पहना दो ना, मुझे पहना नहीं दोगे? वांग जी ने कहा, अब खुद पहन लीजिए। उसके बाद वांग जी वहाँ से भागने के लिए बढ़ता है, तभी वेंचाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी एक बार सोचो, तुम यहाँ पर कितनी मुश्किल में हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मेरे घर में रखूँगा, तुम्हारे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस तुम मेरे पास रहोगे। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, समझे? मैं गगा को बोल दूँगा। वेंचाओ ने कहा, तुम अपने भाई को बोल दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर रख कर चला जाऊँ? वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे यहाँ पर रख कर क्यों जाओगे? फिर वेंचाओ ने कहा, तुम्हें पता है ना, अगर मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर रख कर चला जाऊँ तो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, और फिर वो खुद से खुद को मार देगा, तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करना, वो मेरा गगा बहुत अच्छा है। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मेरे पास आओ। वांग जी ने कहा, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, गगा को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगा। वेंचाओ ने कहा, किसे पता चलेगा, हम दोनों इस रूम के अंदर हैं, मुझे और तुम्हें छोड़कर किसी को पता नहीं चलेगा। वांग जी यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। वांग जी ने कहा, वेंचाओ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। वेंचाओ ने कहा, खाना बाद में बना लेना, पहले मुझे खाना खिलाओ। वांग जी ने कहा, प्लीज़ छोड़ो मुझे। वेंचाओ ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर शादी से पहले मैं तुम्हें देखा होता ना, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन उस वक्त तुम मेरे सामने नहीं आए थे। क्या करूँ बताओ? अब तुम्हारी नज़र और तुम्हारे लिप्स मुझे पागल बना रहे हैं, और तुम पर मेरी नज़र बन गई है, अब मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स के ऊपर अटैक करने जाता है। अचानक दरवाज़ा खोलने की साउंड सुनकर वो वांग जी को छोड़ते हुए कहा, ये रोप्स बहुत ज़्यादा हैवी है, तुम्हें नहीं लगता? वहाँ पर सिचैन आ गया था। सिचैन ने कहा, अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो? वांग जी ने कहा, वो मैं उन्हें रोप्स दे रहा था। सिचैन ने कहा, मैं बोल रहा था कि मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं आराम करने के लिए रूम में आ गया। वांग जी, तुम्हें मॉम बुला रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ मैं आता हूँ। वेंचाओ ने कहा, बाय वांग जी। वांग जी घबराते हुए चला गया वहाँ से भागकर। सिचैन ने कहा, क्या हुआ, तुम रोप्स चेंज नहीं करोगे? वेंचाओ ने उसे हक करते हुए कहा, अब तुम आ ही गए हो तो तुम ही कर दो। ये सुनकर सिचैन हंसते हुए उसे हक कर लेता है। सीन कट होता है। यहाँ पर वांग जी कुछ कपड़े को धोने के लिए बाहर आया था घाट पर, जहाँ पर वो कपड़ों को वॉश कर रहा था पानी से अच्छे से। तभी पीछे से किसी ने सीज काटी। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विंग खड़ा था। उसे देखकर वांग जी ने कहा, विंग तुम यहाँ पर? विंग ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें दूर से देखा तो मैं पहचान गया कि ये वांग जी हैं, तो मैं वहाँ पर आ गया। कैसे हो मेरे दोस्त? वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी के हाथ पर रेड मतलब निशान है। उसने कहा, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है? वांग जी ने कहा, अब वो मुझे चोट आ गई। विंग ने कहा, चोट आ गई कैसे? वांग जी ने कहा, वो ऐसे ही। विंग ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, अब कुछ भी तो नहीं हुआ है।
वेंग ने कहा मैं तुम्हारा कोई हेल्प करूँ? वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। वेंग ने कहा तुम एक काम करो, तुम कपड़े को धो दो, मैं इन्हें सुखाने के लिए पहुंचा दूँ घर के दरवाजे तक। वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। कपड़े धोने तक वेंग वहीं पर ही उससे बात करता है। उसके बाद वो ऊपर आता है घाट से। तभी वांग जी ने कहा वैसे तुम रहते कहाँ हो? वेंग ने कहा मेरा तो कोई घर भी नहीं है, आवारा घूमता रहता हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ पर कोई एक घर ले लूँ, हाँ किराए में। तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा तुम ले सकते हो, हमारे घर के सामने एक घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, मुझे लगता है उस घर को तुम किराया ले सकते हो। वांग जी ने कहा वो छोटा सा घर? वांग जी ने कहा हाँ। वींग ने कहा सही कहा तुमने, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर खरीद लूँ। वांग जी ने कहा क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? वांग जी वींग को देखने लगा। वींग ने कहा नहीं, मेरी मॉम डैड कोई भी नहीं है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके भी मॉम डैड नहीं हैं। उसने वींग को देखते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना? वींग ने कहा खुश तो हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। वांग जी ने कहा सहारा? वो उससे बात करते करते आ रहा था। वींग ने कहा हाँ, जीने के लिए एक सहारा तो चाहिए ना, क्योंकि मैं आवारा तो घूम नहीं सकता। वांग जी ने कहा किस तरह का सहारा? वींग ने कहा कोई पार्टनर जो मुझे शादी करके मेरे साथ रहे। वांग जी से हंसते हुए कहा अच्छा, तुम्हें कोई पार्टनर चाहिए? वींग ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? क्यों, मैं कोई पार्टनर डिज़र्व नहीं करता? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स करते हो, और वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे और हैंडसम भी हो। वींग ने कहा अच्छा, तो तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है? वींग ने कहा तुम चाहो तो मेरा पार्टनर बन सकते हो। वींग के मुंह से ऐसे डायरेक्ट बातें सुनकर वांग जी को शर्म आ गया। उसके बाद उसने कहा मुझे बहुत सारा काम है, और फिर वो भाग गया। वींग ने कहा लेकिन सुनो तो। हाँ, भाग गया, शर्मा गया लगता है। ये बोलकर वींग एक छोटे से घर के अंदर आ गया। उसने कहा हाँ, मेरा ये घर काफ़ी है। वांग जी के सामने वाला घर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उतना पैसा अपन के पास नहीं है। ये बोलकर वो उस घर के अंदर चला गया। सीन कट होती है। वेंचा वांग जी की तरफ गंदी नज़र से देखता रहता है हमेशा, और वांग जी उससे बचता बचता फिरता है। अब क्या ही करे वांग जी, अपनी आंटी से जाकर बोलेगा तो उसकी आंटी उल्टा उसे ही मारेगा झूठ समझकर। उसके भाई को बोलेगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसके अंकल को बोलेगा तो एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो बाज़ार गया था, अचानक उसका सिर चकराने लगा। उसने कहा मैं अच्छे से खाना नहीं खा रहा हूँ ना, इसीलिए मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तभी अचानक से उसके हाथ से किसी ने बोरी को लेते हुए कहा हे। वांग जी घबरा गया। उसने कहा वींग तुम? वींग ने कहा तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? वांग जी ने कहा वो थोड़ी थोड़ी ख़राब है। तुमने घर ले लिया? वींग ने कहा हाँ लिया है, वहाँ वहाँ पर एक घर है, और तुम्हारे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं। वींग ने कहा वैसे छोटा सा घर है, मैं अकेला ही रहता हूँ ना। वांग जी ने कहा कोई नहीं रहता। वींग ने कहा कौन रहेगा? मैंने तुम्हें कल कहा, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी को और शर्म आ गया। वांग जी ने कहा तुम ऐसी बातें करना बंद करो। वींग ने कहा रुको रुको रुको, तुम्हें भूख लगी है? चलो ना साथ में खाना खाते हैं। वांग जी ने कहा नहीं, मुझे देर हो जाएगी। वींग ने कहा लेकिन रुको ना। वांग जी ने कहा मैं नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। वींग ने कहा सुनो ना। वांग जी रुक गया। उसने कहा क्या बात है? वींग ने कहा कल मैं एक गेम खेल रहा था, और उस गेम में मैं इस हेयर पिन को जीता, बट मैं तो ओमेगा नहीं हूँ ना, मैं अल्फ़ा हूँ, तो क्या ये तुम लोगे? वांग जी उस हेयर पिन को देखता है। वो स्काई ब्लू कलर का था एंड वाइट कलर का था, जहाँ पर नीचे पिंक कलर के छोटे छोटे बॉल लटक रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसे देखकर वांग जी ने कहा वाओ, ये कितना खूबसूरत है। वींग ने कहा तुम्हें पसंद आया? वांग जी ने कहा ये तो बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये सुनकर वींग ने कहा तो तुम इसे लो ना। वांग जी ने कहा लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, इसके बदले तुम कितने पैसे लोगे? वींग ने कहा पैसे? ये तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता हूँ। वींग ने कहा तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे 2 चांदी के सिक्के दिया था, क्या मैंने उस दिन कहा था कि मुझे नहीं चाहिए? वांग जी ने कहा वो मैं। वींग ने कहा क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? वांग जी ने कहा हाँ, मैं समझता तो हूँ दोस्त, लेकिन फिर वींग ने कहा लो इसे, मैं तुम्हारे बालों में पहना दूँ? वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वींग ने उसके बालों पे वो हेयर पिन पहना दिया। वांग जी ने कहा ये बहुत महंगा लग रहा है, तुमने सच में जीता है या फिर ख़रीदा है? वींग ने कहा
मैंने जीता है इसे गेम में। वैसे तुम्हें पसंद आया? वांग जी ने कहा बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच विंग। उसने विंग को देखा। विंग सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी कितना लकी पर्सन है कि विंग उसका दोस्त बना है और उसे गिफ्ट भी दिया। वांग जी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और विंग उसका हेल्प करता है और उसे घर तक छोड़ देता है, क्योंकि वो थैली बहुत ज़्यादा भारी था। वहाँ पर चावल थी, आटा था, उसके बाद बहुत सारे सब्जी वब्जी थे, ऑयल था, मसाले थे। वांग जी से लेकर घर के अंदर आता है। वैन चाओ विंग को देखता है जो वांग जी के पीछे पीछे आता है और उसे घर के दरवाजे तक छोड़कर जाता है। ये देखकर वैन चाओ ने मैडम लान से कहा वो लड़का कौन है जो वांग जी को छोड़कर गया? ये सुनकर मैडम लान ने कहा कौन सा लड़का? फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर विंग वांग जी को बाय बोल रहा था और वांग जी भी विंग को बाय बोलता है। उसके बाद वो घर के अंदर आता है जहाँ पर मैडम लान वांग जी को पकड़ते हुए कहा वो लड़का कौन था? वो अल्फ़ा कौन था? वांग जी ने कहा कौन कौन अल्फ़ा? लान लान वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैडम लान ने कहा हाँ तब मैं बोलूँ बाज़ार से इतने लेट तुम क्यों आते हो? वांग जी ने कहा वो मेरा एक दोस्त है, मैं ये भारी था इसीलिए वो घर तक छोड़ दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लेट नहीं किया। मैडम लान ने कहा हाँ तुमने लेट नहीं किया, लेकिन अगर तुम ऐसे घूमते रहोगे तो तुम लेट हो जाओगे। और हाँ, उस अल्फ़ा से चाहे तुम्हारा दोस्त हो या फिर कोई और हो, उससे दूर रहो, समझे? वैन चाओ ने कहा देखो अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। पता है वो तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र डालते हैं। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वैन चाओ को बहुत गुस्से में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंटी ने कहा अब जाओ जाकर डिनर बनाओ। वांग जी ने कहा ठीक है आंटी। उसके बाद वांग जी डिनर बनाने के लिए चला गया किचन में। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वैन चाओ आता है। वैन चाओ ने कहा वांग जी मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आना मेरे रूम पर। ये सुनकर वांग जी ने कहा कि क्यों? हाँ, अभी चाय? मैं अभी खाना बना रहा हूँ ना। वैन चाओ ने कहा क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? आंटी से कहूँ? उसे कहा नहीं नहीं मैं बना कर देता हूँ। उसके बाद वैन चाओ चला गया। उनसे कहा मेरे रूम पर लेकर आना, ठीक है? वांग जी ने कहा हाँ। थोड़ी देर बाद वांग जी चाय को लेकर रूम पर आने लगता है। उसे देखा कि वैन चाओ बेड पर लेटा हुआ है। वांग जी टेबल के ऊपर रखता है और रख कर जाने लगता है। तभी वैन चाओ ने कहा रुको वांग जी। उस रूम में वैन चाओ अकेला ही था। उसका भाई उसकी मॉम के साथ बात कर रहा था। बाहर वो ससुराल की कहानी सुना रही थी, जो कि हर लड़की अपनी मॉम को आकर बोलती है कि मैं ससुराल में इतना खुश हूँ, इतना दुख हो, ये सब कुछ बोल रहा था। इधर वैन चाओ ने कहा वांग जी ये कैसी बात हुई? तुम चाय मेरे हाथ में ना देकर वहाँ टेबल पर रख रहे हो। वांग जी ने कहा वो मैं वो वैन चाओ उठ गया। उठकर वो वांग जी के पास चला गया। उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा कितनी तकलीफ़ है ना इस हाथों में। वांग जी ने कहा मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वैन चाओ ने कहा मुझे पता है कितनी तकलीफ़ हो रही है इस हाथ में, क्योंकि ये हाथ पूरा लाल बन चुका है। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ को आज दूर कर दूंगा। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? वांग जी ने अपने हाथों को छुड़ा लिया। वैन चाओ ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा तुम्हारा काका इस वक्त क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा मॉम के साथ बात कर रही है, मुझे जाने दीजिए, मुझे खाना बनाना है आप सबके लिए। फिर इधर वैन चाओ ने उसे हक करते हुए कहा, मतलब उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा वांग जी इतनी जल्दी चले जाओगे? वांग जी ने कहा छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, देखिए प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। उसके बाद वैन चाओ ने कहा तुम्हें छोड़ दो। वांग जी तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं हूँ ना, बस मेरे साथ हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा और तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वांग जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वैन चाओ ने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी जाकर सीधा बेड पर गिर गया। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा गगा आप कहाँ हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। उसके बाद इधर शिचैन को सुनाई दिया कि वांग जी ने चिल्लाया। उसने कहा क्या वांग जी ने चिल्लाया? उसकी मॉम ने कहा छोड़ो उसे, वो कुछ भी कर रहा है और वैसे भी वो खाम खा चिल्लाता है, कॉकरोच देखकर, चूहा देखकर। शिचैन ने कहा मॉम नहीं, वांग जी चिल्ला रहा है तो कुछ हुआ होगा, मैं जाकर देखता हूँ। और चिल्लाने वाले साउंड उस तरफ से आ रहा है। इधर से चैन जाने लगता है। वांग जी ने कहा मेरे पास मत आना, गगा आप कहाँ हो? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा आई एम सॉरी वांग जी, बट तुम्हारी वॉइस कोई सुन नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारा गगा बहुत दूर है यहाँ से, समझे? इधर से चैन वहाँ पर आ रहा था। उसके पीछे पीछे मैडम लान भी आ रही थी। मैडम लान ने कहा रुक जाओ बेटा, मैंने कहा ना। इधर वैन चाओ
वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उसके ऊपर आने लगा। वांग जी ने कहा, मुझे छोड़ो। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। उसने उसकी आधे रुब्स को फाड़ दिया जिससे उसका शोल्डर बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, और वो उसकी नेक को स्मेल करना स्टार्ट करता है। उसने कहा, वाह, तुम कितने कितने ब्यूटीफुल हो, कितने प्रिटी हो, और तुम एक वर्जिन हो, मैं तुम्हें यूज़ करने वाला हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ो। वांग जी उसको धक्का देने लगा। वांग जी बहुत कोशिश कर रहा था उसे अपने ऊपर से हटाने की, बट वो हट नहीं रहा था। तभी सिचैन आकर दरवाजे को ओपन कर देता है और ये वाला सीन उसके सामने था। मैडम लान भी वहाँ पर आ गया था। ये देखकर सिचैन बहुत टूट सा गया। उसके बाद वो बेंचा को धक्का देकर वो जल्दी से आता है। उसने कहा, भाई गगा, पता है आपको बेंचाओ ने क्या किया? तभी मैडम लान ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, मॉम। उसकी मॉम ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ गया। बेंचाओ ने कहा, सिचैन तुम्हें पता है वांग जी क्या कर रहा था? सिचैन ने कहा, क्या कर रहा था मतलब? तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? बेंचाओ ने कहा, तुमने जो देखा वो गलत है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। मैडम लान वांग जी को बहुत मारा था। उसने कहा, ये सब क्या था वांग जी, तुम क्या करते वहाँ पर? बेंचाओ ने कहा, आंटी पता है आपको क्या हो रहा था? वांग जी मेरे पास चाय देने के लिए आया था और उसने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे अपना बना लो, मेरे भाई को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तभी वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसने ही उल्टा। तभी बेंचाओ ने कहा, चुप रहो तुम, देखा ये मुझे फंसा रहा है। सिचैन मैं सच कह रहा हूँ, इसने मुझे पकड़ कर खींच लिया और मैं इसके ऊपर गिर गया, इसने खुद से अपने रुब्स को फाड़ा। सिचैन ने कहा, वांग जी ने कहा, गगा आप मेरा बिलीव कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैडम लान ने कहा, तुम ऐसा ही कर सकते हो। उसके बाद उसने वांग जी को बहुत मारा। वांग जी को इतना मारा चाबुक से, लास्ट में लान को रहनाकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, उसे मार क्यों रहे हो? उसे रोकते हुए कहा। वांग जी के मुंह से खून निकल गया। वांग जी बहुत सा दर्द से करा रहा था। सिचैन बहुत रो रहा था। बेंचाओ ने कहा, ये मेरी गलती नहीं है, ये वांग जी की गलती है, सब वांग जी ने किया है। मैडम लान ने कहा, ले जाओ अपने भतीजे को और याद रखो, अगर तुम्हारा नेफ्यू दोबारा से ऐसा कुछ करेगा ना तो मैं इसका जान ले लूँगा, समझे? सिचैन तुमने देखा ना, आज एक अल्फ़ा उसके साथ आया था, मुझे लगता है कि ये वांग जी ऐसा ही है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, वांग जी ने तुमसे क्या कहा? बेंचाओ ने कहा, वांग जी ने कहा कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो कुछ भी करके मुझसे पैसे ले सकता है। उसने कहा वो खुद को बेचकर पैसे लेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यह झूठ है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। ये सुनकर बेंचाओ ने कहा, देखा अब ये मुझे फंसा रहा है। सिचैन तुम बताओ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या मैं ऐसा काम कभी कर सकता हूँ? सिचैन अब बेंचाओ और वांग जी के बीच में आ गया था। उसने कहा, कौन सही है कौन गलत है मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलकर वो रोते रोते घर के अंदर चला गया। बेंचाओ भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर लान को रैन ने वांग जी को उठाते हुए कहा, उठा वांग जी, तुम्हारी बात पर यहाँ पर कोई बिलीव नहीं करेगा, चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर बता दो। मैडम लान ने कहा, ले जाओ इसे। उसके बाद लान को रैन उसे लेकर चला गया। उसने एक दासी को बुलाया। उसने कहा, वांग जी की पीठ पर जो घाव है उस पर दवा लगा दो। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। उसने कहा, ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दासी आ गई। उसने कहा, राजकुमार लान। वांग जी लेटा हुआ था, उसकी पीठ पर वो दासी दवा लगा रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिचैन आता है। सिचैन आकर वांग जी से कहा, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वो दासी उसे ग्रीट करते हुए बाहर चली गई। सिचैन ने दरवाजे को बंद कर दिया और वो वांग जी की पीठ पर दवा लगाना स्टार्ट करता है। वांग जी ने कहा, गगा आप भी सबकी तरह ही मानते हो ना कि मैंने गलत किया है? लेकिन तब सिचैन ने कहा, मुझे पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर सिचैन ने कहा, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, महल में उसके नाम पर 10-15 दासियाँ हैं जो उसके साथ हमेशा रहता है। वो उनके साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मेरी आंखों के सामने वो उन्हें टच करता है, उन्हें चूमता भी है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मुझे धमकी देता है, मेरे पूरे परिवार को वो ख़त्म कर देगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिच है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुनकर उसे कहा, मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं बताया, मुझे बहुत घबराहट सी होती है, बहुत डर लगता है। वांग जी मुझे माफ़ कर दो, जबकि मुझे पता है कि वेंचा गलत है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, सिर्फ अपने परिवार की वजह से। मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी ने अपने भाई को हक करते हुए कहा, भैया प्लीज़ ऐसा मत बोलिए गगा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए गगा। उसके बाद उसके भाई ने उसे हक करते हुए कहा, मन करता है मैं वहाँ से भाग जाऊँ, मुझे वहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पता है, सिर्फ शादी के दिन मैंने उन्हें अपने कमरे में देखा था, उसके बाद से वो मेरे साथ कभी नहीं रहते कमरे में।
वो अपनी दासी के साथ रहते हैं और हर रोज़ एक नई नई दासी के साथ पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा घिन आती है। वांग जी ने कहा, छी, वो कितने गंदे इंसान हैं। गगा उसने अपने भाई को देखा। उसके भाई ने कहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, आप ऐसा मत कीजिए और ना ही ऐसा बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सिचैन ने अपने भाई को हग कर लिया। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वांग जी बाजार करने के लिए जाता है तब उसके गेट के साइड से कोई उसे बुलाता है। जिसे देखकर वांग जी ने कहा, तुम? वहाँ पर विंग था। उसने कहा, हे, कैसे हो? वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, मेरे दोस्त से मिलने आया था। वैसे तुम्हारे गार्ड्स मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं, अगर तुम अंदर आओगे तो बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा, वैसे वांग जी, तुम फिर से बाज़ार जा रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, बाज़ार जा रहा हूँ। हाँ, ये सुनकर विंग ने कहा, वैसे तुम्हें एक बात पूछूं? वांग जी आगे की तरफ चला गया। उसने कहा, पूछो। विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? वांग जी उसे घूमते हुए कहा, इग्नोर? मैंने कब किया? विंग ने कहा, अभी किया, मुझे अच्छे से बात भी नहीं किया तुमने। विंग ने कहा, देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही तुम बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है विंग, और मजाक बंद करो और बार बार मेरा पीछा करना बंद करो। विंग ने कहा, कल क्या हुआ था वांग जी? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ था कल। विंग ने कहा, कुछ तो हुआ होगा लानजान। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम लानजान है? विंग ने कहा, तुम्हारे करा है ना हाथ में, उसमें लिखा हुआ है लानजान। वांग जी ने अपने करे को देखते हुए कहा, ये मेरा बर्थ नाम है। वांग जी आगे चला गया। विंग ने कहा, तो मैं तुम्हें लानजान बुला सकता हूँ ना? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि इस नाम से सिर्फ मेरा हस्बैंड बुला सकता है, तुम नहीं। ये सुनकर विंग ने कहा, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बुला सकता हूँ लानजान। वांग जी शर्माते हुए कहा, विंग, देखो, बाजार के सामने ऐसा मत करो। उसके बाद वो आगे चला गया। विंग ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वांग जी रुक गया। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ओह अच्छा, सच बोलो। वांग जी ने कहा, नहीं है बॉयफ्रेंड, मैंने कहा ना। विंग ने देखा कि वांग जी ने वही हेयर पिन लगाया हुआ है। विंग ने कहा, सामान स्पेशल कोई है जिसे तुम चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते? वांग जी ने विंग को देखा। विंग सच में उसके लिए परफेक्ट था। विंग उसके बारे में कितना सोचता है, उससे मिलने आता है, उससे बातें करता है, अच्छे से बिहेव करता है। उसकी गगा और उसका अंकल छोड़कर उससे कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता है विंग के अलावा। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या? विंग ने कहा, क्या सच में कोई है? वांग जी ने कहा, हो ही सकता है, और वो तुम जान क्या करोगे? विंग ने कहा, बताओ ना लानजान, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। वांग जी ने कहा, बुद्धू कहीं का। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, अब रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। विंग ने कहा, क्या देना है? वांग जी ने कहा, आज नया साल है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे दिए जलाने के लिए? विंग ने कहा, रात को? वांग जी ने कहा, हाँ, शाम को सब लोग जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो तुम जाओगे? विंग ने कहा, हर साल तो मैं जाता हूँ अकेला ही, ठीक है, इस साल तुम्हारे साथ मना लूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो शाम को आ जाना, ओके। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग खुश होकर अपने घर में चला गया। सीन कट होता है इधर। जो वांग जी था वो अपने घर में आता है। उसके बाद वो खाना बनाता है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज नया साल है और नए साल के त्यौहार पर वो लोग बहुत कुछ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद पूरे शहर को डेकोरेट करते हैं। शहर का डेकोरेशन तो स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी अपने नए कपड़ों को ढूंढ रहा था अपनी अलमारी में, तभी अचानक से वहाँ पर वेंचाओ आते हुए कहा, हे वांग जी। वांग जी डर गया। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंचाओ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए रोब्स लेकर आया हूँ, क्या तुम इसे पहनोगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पहनना, मेरे पास रोब्स है।
वैनचाओ ने रखते हुए कहा, देखो आज नया साल है, इसीलिए मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। तुम चाहो तो इसे पहन सकते हो और मेरे साथ जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरे घर से अभी निकलो, नहीं तो मैं चिल्लाकर अभी सबको बुलाऊंगा, समझी। वैनचाओ ने कहा, बट कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, समझे। तभी वहाँ पर सिचैन आ गया। सिचैन ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी तुम वैनचाओ ने कहा, वो वांग जी को मैं ये रोब्स देने आया था, तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। सिचैन ने कहा, ओ वांग जी ये लो, तुमसे मांग रहे थे स्कार्फ को। वांग जी ने कहा, शुक्रिया गगा। उसके बाद उसे उसने ले लिया। वैनचाओ और सिचैन चले गए। वांग जी ने कहा, मैंने वो रोब्स कहाँ रखा, ओह गॉड। उसके बाद उसने रोब्स को बाहर निकाला। उसने एक कमर पट्टे को बाहर निकालते हुए कहा, ये अच्छा लगेगा। उसने उसको एक बॉक्स में रख दिया। सीन कट होती है। शाम के टाइम वांग जी रेडी होकर आ गया था। उसने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है। उसने कहा था कि पहले से यहाँ पर तुम आ जाना। शहर में सब लोग अपने अपने कपल्स के साथ जा रहे थे। कुछ लोग अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, कुछ लोग सिंगल जा रहे थे, मतलब जिसके पास जो है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी जा रहे थे। वांग जी अपनी भारी भरकम रोब्स को लेकर वहाँ पर खड़ा था, लेकिन विंग नहीं आया था। वह विंग के लिए काफ़ी टाइम तक वेट करता है, बट विंग नहीं आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, क्या विंग नहीं आएगा? मैंने उसे कहा था मेरे साथ जाने के लिए, क्या वो मेरे साथ नहीं जाएगा जब वो किसी और के साथ गया है? वांग जी बहुत उदास हो गया और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। वो उठ गया। उसे देखा कि उसका गगा और वैनचाओ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। उसकी आंटी और उसका अंकल भी जा रहे हैं। वांग जी अकेला ही खड़ा था वहाँ पर। लान कोरैन ने कहा, वांग जी तुम नहीं जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरा एक दोस्त आने वाला है। लान कोरैन ने कहा, ठीक है, तुम लोग किस साइड जाने वाले हो? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल। उसके अंकल ने कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, ओके। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पूरी रास्ता खाली हो गया। वहाँ से सब लोग चले गए थे दिए जलाने के लिए। वांग जी ने कहा, लगता है विंग नहीं आएगा। और वांग जी अकेला ही जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने कहा, विंग तुम इतने लेट क्यों आए? विंग ने कहा, माफ़ कर दो, बट मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। वांग जी ने कहा, स्पेशल जगह? विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ ले गया। एक अंधेरी जगह पर विंग उसे लेकर जाता है। वांग जी ने कहा, विंग ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया हो? वहाँ पर चांद देखने वाले थे ना हम। विंग ने कहा, वह बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पर तुम चांद देख सकते हो। वांग जी मेरे साथ चलो। धीरे धीरे करके वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा, ये बहुत अंधेरी जगह है। विंग ने कहा, देखना बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी को घबराहट सी हो रही थी, लेकिन वो विंग पर भरोसा करता है। धीरे धीरे करके वो लोग आगे आ ही गए। थोड़ी देर बाद विंग ने उसे एक रोब्स देते हुए कहा, जाओ लानजान, इसे पहन कर आओ। वांग जी ने कहा, मैं रोब्स पहन कर आया हूँ विंग। विंग ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, पहले साल का, नए साल का। हम दोनों का पहला दोस्ती है ना इस साल में। वांग जी ने उससे रोब्स लेते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत मुलायम लग रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। विंग ने कहा, तुम जाओ उस तरफ और जाकर पहन लो, मैं इस तरफ घूम जाता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से। वांग जी उस रोब्स को पहनता है और अपने रोब्स को एक बैग में डालते हुए कहा, अब पता नहीं क्यों मैं कैसा लग रहा हूँ, अंधेरे में ठीक से पहना कि नहीं पता नहीं। उसके बाद विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ज़रूर चलो, अभी चांद निकलने वाला है। ये बोलकर वो उसे लेकर एक जगह पर आ गया और फिर वो वहाँ पर खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो विंग? यहाँ पर ना ही हम दिए जला सकते हैं और ना ही कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो कितना अंधेरा है। बादल धीरे धीरे करके वहाँ से गुजरने लगी और चांद की रोशनी धीरे धीरे करके निकल रही थी। वांग जी अब धीरे धीरे करके सब कुछ देख पा रहा था। वह विंग को भी देख पा रहा था। विंग के रोब्स ब्लैक कलर के थे और अंदर के रोब्स रेड कलर के। जब पूरा चांद निकलता है तब वांग जी पूरा ही हैरान था। वो जगह चेंज हो गई थी। वो जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत था, वांग जी ने कभी भी इस जगह को शायद ऐसे हालत में नहीं देखा था। वहाँ पर बहुत सारे फूल थे, जुगनू थे और बहुत सारी चीज़ें था, वो चमक रहा था। वांग जी ने जब अपने रोब्स को देखा वो हैरान हो गया।
वो रफ्स बहुत ज़्यादा मुलायम और चमक रहा था चाँद की रोशनी में, जैसे कि वांग जी एक प्रिंस हो। उस रफ्स को देखकर वांग जी घूमते हुए कहा, वाह, ये रफ्स कितना ब्यूटीफुल है। वेंग ने कहा, अच्छा है ना। वेंग ने नोटिस किया कि वांग जी ने वही हेयर पिन लगाया है। वांग जी ने कहा, शुक्रिया वेंग, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। वेंग ने कहा, तुम्हें भी। उसके बाद वांग जी ने उसे एक बॉक्स देते हुए कहा, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितने थे मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। वेंग ने कहा, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो, समझी। वांग जी ने कहा, हाँ वो तो है। उसके बाद वेंग ने उसके पास से वो बॉक्स ले लिया। वहाँ पर एक कमरपट्टा था। इसे देखकर वेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वेंग ने कहा, ये मेरे लिए है। वांग जी ने कहा, हाँ ये तुम्हारे लिए है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, और यहाँ पर तुम्हारा नाम भी लिखा है। मिस्टेक हो गया क्या? वहाँ पर वेंग लिखा था। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये अच्छा है। उसने अपनी कमरपट्टा को अपनी कमर पर लगा लिया। उसने कहा, कैसा लग रहा हो? वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा लग रहे हो वेंग। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग कंदील जलाते हैं। कंदील जलाकर 20 मांगता है। वेंग ने 20 मांगा और वांग जी ने भी 20 मांगा। वेंग ने कहा, तुमने क्या 20 मांगा? वांग जी ने कहा, 20 मांगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? वेंग ने कहा, बताओ ना तुमने क्या मांगा। वांग जी ने कहा, मैं नहीं बताऊँगा। ये बोलकर वो चला गया। वेंग ने कहा, रुको लानजान, बताओ ना तुमने क्या मांगा। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं बताना। वेंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पता है मैंने क्या मांगा? वांग जी ने कहा, क्या मांगा? वेंग ने कहा, लानजान। वो नीचे घुटना टेक कर बैठ गया। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वेंग घुटना टेक कर बैठ गया। उसने अपने पॉकेट से एक रिंग को बाहर निकाला। वांग जी ने कहा, अंगूठी? ये पुराने ज़माने की अंगूठी थी जो कि बेहद खूबसूरत था। वांग जी ने कहा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। वेंग ने कहा, ये मैंने बनाया है अपने हाथों से, सिर्फ तुम्हारे लिए लानजान। वांग जी ने कहा, बट तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो? वेंग ने कहा, लानजान, मैंने उस दिन ठान लिया था, जिस दिन मैंने इस अंगूठी को बनाया था, जिस किसी खूबसूरत उम्मीद को देखूंगा, मैं उस इंसान को यह अंगूठी दूंगा। मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत तुम हो लानजान। लान वांग जी ने ब्लश करते हुए कहा, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? वेंग ने कहा, लानजान, जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पागल की तरह। पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, लेकिन अभी भी मैंने 20 मांगा। वांग जी ने कहा, मैं वो। वेंग ने कहा, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे? वांग जी पीछे की तरफ घूम गया। उसने कहा, क्या करूँ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन फिर भी क्या वो वेंग को एक्सेप्ट कर ले? उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। वेंग ने कहा, लानजान, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ना भी करोगे तो कोई बात नहीं लानजान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस अंगूठी को एक्सेप्ट कर लो। वेंग खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे लानजान? बहुत बहुत अरमान लेकर मैं यहाँ पर आया था तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए। मुझे लगा शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन मैं गलत था लानजान, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ये दोस्ती मत तोड़ना लानजान, मेरी बात समझ रहे हो? वांग जी उसकी तरफ घूम गया। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, किसी ने तुम्हें कहा नहीं है कि अंगूठी हाथ में पहनाकर बोलते हैं? वेंग उसे देखते हुए कहा, क्या? वेंग ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ ज़रूर। उसने वांग जी की फिंगर में रिंग पहना दिया। वांग जी ने अपने हाथ को देखा। वेंग ने कहा, तुम्हें पसंद आया? वेंग उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी ने कहा, पसंद आया बहुत ज़्यादा। वेंग ने कहा, क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंग ने कहा, पता है मैंने क्या विश मांगा? मैंने मांगा कि मैं वांग जी को प्रपोज़ करूँगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, प्लीज़ गॉड। और तुमने सच में एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी ने कहा, आप हाँ तो कर ले, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? वेंग ने कहा, क्या होता है मतलब? तुमने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग जी फिर से ब्लश करता है। उसके कान तक रेड हो गए थे। वेंग उसके लाल लाल कान को देख पा रहा था। उसने उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया। वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, लानजान, क्या तुम शर्मा रहे हो? तुम एक गर्ल की तरह शर्मा रहे हो लानजान। वांग जी ने शर्माते हुए कहा, तुम मुझे गर्ल क्यों बोलो? मैं एक बॉय हूँ। वेंग ने कहा, लेकिन तुम तो गर्ल की तरह शर्मा रहे हो। वांग जी का फेस पूरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वेंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ लानजान? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई? गुस्सा हो रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे घर जाना है।
ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ गया घर जाने के लिए। वेंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इतनी जल्दी तुम घर चले जाओगे लानसान? लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, लानसान यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम क्या सोच रहे हो? ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लान वांग जी धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जा रहा था और वेंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। वांग जी पीछे की तरफ जा रहा था और वेंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक टाइम जाकर वांग जी रुक गया क्योंकि उसके पीछे एक पेड़ है, अब वो पीछे नहीं जा सकता है। वेंग पेड़ के ऊपर एक हाथ रखता है और उसने अभी तक एक हाथ वांग जी की पकड़ के रखा था। वांग जी ने कहा, वेंग। वेंग अब उसके हाथ को छोड़ देता है और दोनों हाथ से उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, लानसान ये मेरा हक है और तुम मेरा हक नहीं छीन सकते हो। वांग जी ने कहा, ये अभी ठीक नहीं है। वेंग ने कहा, क्यों? तुम मेरे हो ना? वांग जी ने शर्माते हुए कहा, लेकिन वेंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो धीरे धीरे करके वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी लिप्स को टाइटली मुट्ठी में बंद कर लिया। वेंग उसकी फेस को अपनी तरफ और क्लोज कर लेता है और उसके फेस को छोड़कर उसके कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ और क्लोज करता है। वेंग की बॉडी वांग जी की बॉडी के साथ अटैच हो गया था। वेंग उसके लिप्स को सक करते जा रहा था, वो उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था। वेंग वांग जी को देखते हुए उसे छोड़ देता है। वांग जी का लिप्स बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत स्वीट। वेंग ने अपने लिप्स को लिक किया, उसे कहा, लानसान क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। ये बोलकर उसने वांग जी को छोड़ दिया। लेकिन वांग जी को अच्छा लगा जो वेंग ने किया। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तुम्हें ये सब पसंद नहीं है लानसान, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, वो मैं वेंग ने कहा, चलो घर चलते हैं, रात हो रही है ना। वेंग आगे की तरफ चला गया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वेंग उसकी तरफ घूमते हुए कहा, लानसान चलो घर चलते हैं। वेंग ने वांग जी को देखा उसकी आंखों में। वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वेंग फिर से उसके साथ अटैच हो गया। इस बार वांग जी ने वेंग के नेक को ग्रैब कर लिया अपने दोनों हाथों से और फिर उसने खुद से ही वेंग को किस करना स्टार्ट किया। जिसे महसूस करने के बाद वेंग पूरा ही हैरान था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि वांग जी अब इस वक्त वेंग के लिप्स को सक कर रहा था जिस तरह से वेंग कर रहा था। वेंग ने स्माइल किया और उसने भी वांग जी को हग कर लिया और फिर उसने भी उस किस का रेस्पॉन्स किया और वो दोनों वहीं पर ही काफ़ी टाइम तक किस करते हैं और फिर वो दोनों अलग होते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। इस वक्त वेंग उसकी लैब पर सिर रखकर सोया हुआ था और चांद को देख रहा था। वेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बहुत रात हो गई है, चलो। वांग जी वेंग को उठाता है और वेंग उठता है। वेंग ने कहा, पर मन नहीं कर रहा है कि तुम चले जाओ लानसान। वांग जी ने कहा, लेकिन वेंग मुझे जाना पड़ेगा, बहुत रात हो गया है। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो लोग चले गए। वांग जी को घर छोड़ने के बाद वेंग उसे बाय बोल रहा था, तभी मैडम लान ने वांग जी को देख लिया। वेंग उसे लास्ट में हग करता है और बाय बोलता है। इसे देखकर मैडम लान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वेंग उसे गुड बाय बोलकर चला गया वहाँ से। जब वांग जी घर के अंदर आया तब उन्होंने वांग जी को थप्पड़ मारा ज़ोर से। वांग जी नीचे गिर गया। वहाँ पर वैन छावे मौजूद था। उसने आग में घी डालना स्टार्ट किया। उसने मैडम लान को बहुत कुछ बोला कि वांग जी ये इसके साथ घूम रहा था, गया था, वहाँ गया था, यहाँ गया था, क्या कर रहा था पता नहीं। जहाँ पर मैडम लान वांग जी को ले जाता है और अपनी कमरे में बंद कर देता है। वांग जी बहुत रोता है बट वो कमरा ओपन नहीं करता है और अगले दिन वांग जी की शादी के लिए एक लड़के को चूज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था। वो हमेशा शराब पीता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो बहुत गरीब है और उसकी पहले 2 वाइफ थी जिनको उसने खुद मार डाला है। मतलब उनको इतना टॉर्चर किया, वो खुद ही उन्हें छोड़कर चला गया था। लान कोरैन ने जब उन्हें मना किया तब इधर मैडम लान ने कहा, देखिए ये घर मेरे चलता है, मेरे कहने से, मेरे पैसे से। यहाँ पर वांग जी की शादी मैं करवाऊँगा। उस लड़के को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांग जी ने बार बार चिल्लाते कहा कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा। अब लान कोरैन ने कहा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है वांग जी? वांग जी ने बोल दिया कि मुझे एक लड़का पसंद है। हाँ वो गरीब है लेकिन वो बहुत अच्छा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं होगी, समझी? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, देखो वांग जी को जो पसंद है उसके साथ ही शादी होगी उसकी, समझी? मैडम लान ने कहा, नहीं,
जो मैं बोलूँगा वही होगा, लान कोरैन ने कहा। बस। वो बहुत गुस्से में आ गया था। मेरा लान डर गई उसका इतना गुस्सा देखकर, यहाँ तक कि बेन चाओ सिचैन के पीछे छुप गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, फादर इन लॉ इतना गुस्सा हो गए हैं। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, वांग जी एक लड़के से प्यार करता है और उसके साथ ही उसकी शादी होगी। तुम सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर तुमने टांग अड़ाई तो मैं वांग जी को लेकर इस घर से चला जाऊँगा। रहो तुम इस घर के अंदर, मुझे नहीं रहना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा लान बहुत घबरा गई और डर गया। सिचैन ने कहा, मॉम, जो वांग जी को पसंद नहीं है अब वो काम क्यों कर रहे हो? मेरा लान ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। थोड़ी देर बाद लान कोरैन ने कहा, बताओ उसका नाम क्या है? वांग जी ने सब कुछ बोल दिया। लान कोरैन ने कहा, वो वही अल्फ़ा है जो उस दिन तुम्हें छोड़ने के लिए आया था? वांग जी ने कहा, हाँ। फिर लान कोरैन ने कहा, ठीक है, उससे कहना हमसे मिलने के लिए। वांग जी ने वैसा ही किया। उसने विंग को चिट्ठी भेजा और विंग चिट्ठी पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश था और शादी के लिए वहाँ पर आ भी गया था, लान कोरैन से मिलने के लिए, जहाँ पर मैडम लान उसकी खातिरदारी बिल्कुल भी नहीं करता। विंग को बुरा नहीं लगता क्योंकि विंग को इसे पसंद भी नहीं है। उन्होंने विंग से सब कुछ पूछा। विंग ने कहा, मेरा मॉम डैड नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर शहर में। ये सब कुछ बोला उसने। बेन चाओ ने अपनी सास से कहा, आपको नहीं लगता कि आपको वांग जी की शादी इससे नहीं करवाना चाहिए? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, मुझे क्या? बेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है और मैडम लान की भी अब लान कोरैन नहीं सुनने वाला, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा था। सीन कट होता है। उनकी शादी की डेट भी फिक्स्ड हो गया था। विंग ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। जो दोस्त उसके शादी में आए थे, विंग कुछ रोब्स खरीद कर लाया था शादी में पहनने के लिए और कुछ जेवर भी जो वो वांग जी को गिफ्ट देने वाला था। उसने वांग जी को गिफ्ट भी दिया था। मैडम लान ने कहा, सड़े हुए गिफ्ट्स, इससे तो महंगे हमारे कपड़े हैं। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शादी के लिए वहाँ पर आ चुका था उसके दोस्तों के साथ बारात लेकर, जहाँ पर पूरे लान महल सजा था। आई मीन डेकोरेट था वेडिंग थीम पर, जहाँ पर सिचैन वांग जी को रेडी कर रहा था। उसने वांग जी से कहा, वांग जी अब तुम बच जाओगे, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारी लाइफ हेल बनी हुई थी। वांग जी ने कहा, काका मैं आपको बहुत मिस करूँगा। वो लोग शादी के स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर विंग वांग जी के लिए वेट कर रहा था। लान कोरैन वांग जी के हाथ को ले जाता है और विंग के हाथ में लेते हुए कहा, मेरी अमानत तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। वांग जी विंग को देखते हुए स्माइल करता है लेकिन उसके ऊपर वेल था। विंग ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। शादी स्टार्ट होती है। वो दोनों बाउल्स लेते हैं। उसके बाद वो सब लोगों को ग्रीट करता है और फिर उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। और इधर वो लोग चाय पार्टी भी करते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। अब वांग जी का जाने का वक्त हो चुका था। मैडम लान ने उसे जाने के टाइम बाय भी नहीं बोला लेकिन वांग जी ने मैडम लान को बाय बोला। सीन कट होती है। उसके बाद विंग बाहर आ गया था। वो बाहर गाड़ी में वेट कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था अपने अंकल के पास। उसका भाई भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके भाई ने उसे हक भी किया। बेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त बेन चाओ कुछ नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल चुप था। विंग वांग जी को बुलाता है। उसके बाद वांग जी उसके पास आता है। उसके अंकल ने उसके हाथ को देते हुए कहा, जाओ बेटा, हमेशा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद उसने वांग जी को गाड़ी में बिठाया। उसने कहा, मेरे पास ज़्यादा कीमती गाड़ी तो नहीं है लेकिन ये वाला ठीक है ना? वांग जी ने कहा, ये परफेक्ट है विंग। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे। उसके बाद विंग भी गाड़ी के अंदर आ गया और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। वांग जी सबको बाय बोलकर चला गया विंग के साथ ससुराल। उसके बाद वो लोग अपने घर के सामने आ गए। विंग ने बहुत प्यार से उसे उतारा और फिर वो गाड़ी चली गई वहाँ से। वांग जी ने पहली बार विंग के घर को देखा। वो बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारा था। वांग जी ने स्माइल किया क्योंकि ये उसका खुद का घर है, उसका हस्बैंड का घर। यहाँ पर उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो या पर छोटा हो। घर अपना हो तो अपना ही हो। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, विंग मुझे बहुत पसंद आया। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं अभी। वांग जी ने कहा, बट मुझे पसंद आया है विंग। विंग ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें अंदर ले जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मैं जा सकता हूँ ना? विंग ने कहा, बट मैं ले जाऊँ? उसके बाद वो उसे अंदर लेकर आ गया। अंदर ले आने के बाद वांग जी ने देखा कि उस रूम मतलब घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर सिर्फ एक ही रूम है, एक बाथरूम है और एक किचन है।
और बाहर खाने के लिए टेबल भी लगा हुआ है। वांग जी ने कहा, काफ़ी अच्छा है। घर के अंदर एक पेड़ भी था। उसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी तरह उतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ऐसे मत बोलो, ये घर बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, अब चलो, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, वेट नहीं कर पा रहे हो? विंग ने उसे फिर से उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में। वांग जी ने कहा, अब क्या हो गया? विंग ने कहा, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ ना, और तुम नहीं जा रहे हो। ये बोलकर वो उसे लेकर अंदर आ गया। वो लोग वेडिंग चैम्बर पर आ चुके थे, जहाँ पर पूरा रूम वेडिंग थीम पर डेकोरेट था और जो उनका फर्स्ट नाइट था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, बदमाश कहीं का। विंग ने उसे उतारते हुए कहा, सच कह रहा हूँ ना, मैं वेट नहीं कर सकता। विंग ने डोर को लॉक कर दिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। उसने वांग जी की वेल को जल्दी से हटा दिया, क्योंकि वो वांग जी की फेस देखने को तरस रहा था। उसने कहा, कितने टाइम बाद मैंने इस फेस को देखा। वांग जी ने कहा, विंग, अब तो मैं तुम्हारे सामने रहूँगा ना। विंग ने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे सामने रहोगे या फिर पीछे रहोगे, बस तुम मेरे पास रहना। वांग जी ने स्माइल किया। उसने विंग को हग करते हुए कहा, विंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ। विंग ने कहा, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। उसने उसे टाइटली हग किया। उसके फॉरहेड के ऊपर उसने किस किया। उसने कहा, लानजान, आई लव यू। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है। उसके बाद विंग ने कहा, देखो, छोटा सा बेड है। वांग जी ने कहा, इसे तोड़ मत देना। विंग ने कहा, लानजान, मैं ऐसा नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा ही लग रहा है। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। विंग उसके पास बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, पता है तुम्हें पसंद आया कि नहीं। उसके बाद उसने उसे एक कड़ा दिया। वांग जी ने कहा, ये बहुत प्यारा है। उसने उस कड़ा को पहन लिया। विंग ने उसे अपनी तरफ टर्न किया। उसके बाद उसके फेस को पकड़ा। उसने कहा, लानजान, क्या मैं शुरू करूँ? वांग जी को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही थी। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मोमबत्ती जल रही थी, रेड कलर की लालटेन जल रही थी। वो रूम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग एक एक करके वांग जी के सारे ज्वेलरी को उतार रहा था। विंग के हर एक टच वांग जी फील कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। धीरे धीरे करके उसने सारे सारे जो ज्वेलरी थे उसे उतार देता है और साइड में रख देता है। लास्ट में उसने वांग जी के बालों को भी खोल दिया और अच्छे से टच किया। वहाँ से सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। विंग ने कहा, आई लाइक इट। वांग जी ने कहा, क्या विंग? विंग ने कहा, तुम्हारा खुशबू। उसके बाद उसने उसकी अपर लिप्स को निकाला। वांग जी ने कहा, विंग, वो। विंग ने उसको पकड़ते हुए कहा, वांग जी, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, मुझे शर्म आ रहा है। विंग धीरे से उसे लेटा देता है बेड पर और धीरे धीरे करके उसके करीब आता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था कि कोई अल्फ़ा उसके इतने करीब आ रहा है। विंग उसके पास आकर उसके गालों को सहलाता है और उसके पूरे फेस के ऊपर छोटे छोटे किस करता है। उसकी आइज़ के ऊपर, उसके आईब्रोज़ के ऊपर, उसके नोज़ के ऊपर, उसकी फॉरहेड के ऊपर, दोनों चिक्स के ऊपर, उसके लिप्स के ऊपर, उसके चिन के ऊपर। वांग जी की नज़र झुकी हुई थी। वो शर्म के मारे लाल हो रहा था। उसके कान भी लाल हो गए थे। विंग उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। वो बहुत टाइम तक उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी भी उसे किस बैक कर रहा था। उसके बाद विंग उसके लिप्स को छोड़ता है और फिर उसके नेक के पास आता है, जहाँ पर वो उसके नेक पर बाइट करता है, लिक करता है, सक करता है और बहुत ज़्यादा लब बाइट छोड़ता है। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे करके उसके रब्स को देखता है और फिर धीरे धीरे अलग से खोलते हुए वो उसके शोल्डर को, उसके हाथ को, उसके सीने को, उसके बाद उसकी कॉलर बोन को, हर जगह पर छोटे छोटे किस कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उसके सारे रब्स को निकाल देता है और उसकी बॉडी को अपने हाथों से टच करता है। अपने दोनों हाथों से उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है, उसके निपल्स को पिंच करता है और उसकी पूरी पूरी बॉडी को अपने हाथों से रब करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी बॉडी को किस करता है। वहाँ पर लब बाइट छोड़ता है। वो दांतों को गरा रहा था, वो टंग से लिक कर रहा था, जैसे कि वांग जी एक चॉकलेट हो और विंग उसे खा रहा हो। विंग उसे किस करते हुए अपने रब्स को भी उतारने लगता है, क्योंकि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि वांग जी की हॉट बॉडी देखकर वो पूरा ही अराउज्ड हो चुका था। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। जब उसने विंग की नेकेड बॉडी को देखा तब वो शॉक हो गया। विंग की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, विंग के एब्स, सब कुछ देखकर वो पूरा पागल हो गया था। उसके बाद उसने विंग को टच करना स्टार्ट किया। उसने विंग के नेक पर किस किया। उसके बाद विंग की जॉस पर, उसके लिप्स पर, उसके नोज़ पर, उसके फॉरहेड पर, उसके चिक्स पर। विंग ने उसके फॉरहेड रिबन को उतारते हुए कहा, लानजान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना भी।
वांग जी ने कहा, नहीं विंग। उसके बाद वांग जी ने उसके रिबन को निकाल दिया और उसने विंग के बालों को खोल दिया। रेड रिबन और वाइट रिबन एक साथ दोनों ही टेबल के ऊपर रखे हुए थे। वांग जी ने विंग को अपने पास बुला लिया और उसे हग कर लिया। विंग फिर से उसके नेक को अच्छे से लीक करने लगता है, सक करने लगता है, स्मेल करने लगता है। वह अपने अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था और वांग जी अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, जिससे विंग की आईज़ का कलर चेंज होने लगता है और वांग जी का भी। विंग अपने अल्फा टीथ्स को बाहर निकालता है और वांग जी को बहुत बुरी तरीके से मार्क करता है। वांग जी को पेन फील होता है, लेकिन वो खुश था कि उसके अल्फा ने उसे मार्क कर दिया है। विंग को भी वांग जी ने मार्क किया। वो दोनों एक दूसरे को मार्क करने के बाद एक दूसरे की ब्लड को लीक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग नीचे आता है और फिर उसके निपल्स को लीक करने लगता है। उसके निपल्स को लीक करने के बाद वो उन्हें बाइट करता है, सक करता है। वो उसके निपल के साथ खेलता है। फिर सीन कट होता है। अगले सीन में विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी की मॉर्निंग की साउंड पूरे रूम में गूंज रहा था। उन दोनों के रोप्स बिखरे हुए नीचे गिरे हुए थे। उन दोनों का बेड आपस में कांप रहा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे थे। वांग जी का धड़कन विंग का धड़कन मानो कि एक बन चुका है, एक ही साथ धड़क रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हाँप रहा था, पसीने से भीग चुका था विंग। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसकी अल्फा उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले रहा था। वांग जी का ओमेगा लगातार मॉर्निंग का साउंड निकालता जा रहा था। विंग ग्राउल कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। उन दोनों को एक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वो दोनों इसे एंजॉय कर रहे थे। विंग बार बार अलग अलग पोजीशन में वांग जी के साथ ट्राई करता है। यह वांग जी का फर्स्ट टाइम था, लेकिन वांग जी से बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और विंग भी इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरह से वो लोग उसको एंजॉय कर रहे थे और पूरी रात विंग उसके साथ इंटीमेट होता है। जब सुबह के 5 बज रहे थे तब जाकर विंग के ग्राउल के साथ शांत होता है और वो उसके अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। और वो वांग जी के ऊपर लेट कर उसकी अल्फा बाइट को लीक कर रहा था। वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग ने कहा, बस हो गया। लाल वांग जी ने कहा, हो गया? मुझे लगा शायद तुम मुझे कल तक नहीं छोड़ोगे। विंग ने कहा, तुम्हें चाहिए क्या और? वांग जी ने कहा, हटो मेरे ऊपर से। उसने विंग को धक्का दिया। विंग उसके ऊपर से हट गया। जैसे विंग हटा वैसे विंग को वांग जी को एक राहत से मिली, क्योंकि विंग की भारी भरकम बॉडी उसके ऊपर था और उसके अंदर से बहुत सारा वार्म लिक्विड भी बाहर आता है। वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग उसके बहुत अंदर तक रिलीज़ हुआ है। वांग जी को बहुत ज़्यादा साय फील हो रहा था। उसने विंग को देखा। विंग को लगा शायद वांग जी शर्मा रहा है। उसने उसे हग कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, देखो मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी ने कहा, लेकिन 5 बज चुके हैं। विंग ने कहा, लेकिन पूरी रात हम दोनों थक चुके हैं ना, चलो आराम करते हैं। वांग जी ने कहा, हम नींद नहीं है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह हो जाएंगे। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे विंग लकड़ी लाने गया था और वांग जी घर में खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वापस आता है। विंग लकड़ी लेकर वांग जी से कहता है, लान जान मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद विंग उसे पानी लेने के लिए उसके पास आता है। वो उसे पीछे से हग कर लेता है। वांग जी ने कहा, विंग ये क्या कर रहे हो, मुझे काम करने दो। विंग ने कहा, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। वांग जी ने कहा, हाँ मैं दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा काम करने दो मुझे, बैठो थोड़ा सा, अभी भी तुम आए हो गर्मी में। विंग ने कहा, मुझे अभी प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, इधर घूमो। वांग जी घूम गया। विंग ने उसके लिप्स को लॉक कर लिया। वांग जी उसे धक्का देने लगा, बट विंग उसे नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर बाद वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अपना प्यास मिटा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? वांग जी ने कहा, बदमाश कहीं का। वांग जी खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग नहाकर बाहर आता है। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना बन गया है? विंग ने कहा, खाना बन गया है। वांग जी ने कहा, हाँ बन गया है। उसके बाद विंग खाना खा लेता है। विंग ने कहा, देखो इतना सा गार्डन है, यहाँ पर अगर मैं खेती करूँगा तो फिर क्या होगा? वांग जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पर सब्ज़ी लगाओगे तो हमें सब्ज़ी खरीदने नहीं पड़ेगी विंग। विंग ने कहा, हाँ अच्छी बात है, और लकड़ी बेचकर जो जितने सारे पैसे आएंगे मैं उससे मसाले और कुछ खाने की चीज़ लेकर आ जाऊँगा, है ना? वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा, तुम उससे नूडल्स और सूप के लिए कुछ मसाले लेकर आना। विंग ने कहा, ठीक है, मैं इस लकड़ी को ले जाकर बेचने जाता हूँ, ठीक है? विंग उठ गया। वांग जी प्लेट्स को धोने के लिए किचन में चला गया। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। विंग दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अरे आप अंदर आ जाइए। उसके बाद वो अंदर आ गया। विंग ने कहा, वांग जी
तुम्हारी आंटी आई है। वांग जी ने कहा आंटी। उसके बाद वो बाहर आ गया। उसने कहा आंटी, अंकल, गगा, मैं झाओ भी वहाँ पर आया था। उसकी आंटी ने कहा देखने आया हूँ किस महल में रह रहे हो तुम। वांग जी ने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा महल है, आइए ना बैठे यहाँ पर। उसकी आंटी ने कहा बैठूँ इतनी धूल में? इतनी धूल में मैं नहीं बैठता। सिचैन और लान कोरन बैठ गए। वांग जी ने चाय देता है। मैडम लान खड़े खड़े चाय पीते हुए कहा छी, ऐसी चाय मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया है। तुम ऐसा खाना खा रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा क्यों, ये बहुत बुरा बना है क्या? बट मैंने तो अच्छे से बनाया। उसकी मॉम ने कहा अच्छे से बनाया। उसने विंग को देखा। उसने कहा काम क्या करते हो तुम? वांग जी ने कहा मॉम वो लकड़ी बेचता है। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा मुझे यकीन नहीं होता कि लान परिवार का एक ओमेगा जिसकी शादी हुई है एक लकड़ी बेचने वाला इंसान से। विंग ने कहा देखिए मेरा काम छोटा नहीं है और वैसे भी मैं अपनी काम को छोटा नहीं समझता हूँ। लकड़ी बेच कर जो पैसे मिलते हैं वो हम दोनों का चल जाता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा और तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, गरीब कहीं का। विंग को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा आंटी बैठो ना, मैं कुछ खाना बनाऊँ? उसकी आंटी ने कहा नहीं, तुम्हारे घर में सिर्फ यही बनता है क्या, चाय और खाना, और कुछ नहीं बनता? मिठाई विठाई? वांग जी ने अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। मैडम लान ने कहा भिखारी। वैसे ये घर कितना पुराना है? विंग ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने इस घर को ख़रीदा है, मैंने किराए में लिया है। मैडम लान ने कहा एक घर भी है, वो भी खुद का नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वांग जी, तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। लान कोरन ने कहा वांग जी बेटा चाय बहुत अच्छा बना है। सिचैन ने कहा मुझे बहुत पसंद है वांग जी, और तुम यहाँ पर खुश हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैन झाओ ने कहा खुश है यहाँ पर? तुम्हें लगता है कि वांग जी यहाँ पर खुश है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता। वांग जी तुम खुश हो क्या? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, इस घर में मुझे खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, कम से कम मुझे यहाँ पर रोज़ खाना तो मिलता है। ये सुनकर उसकी मैडम मॉम ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा कुछ नहीं मॉम। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा अंकल गगा आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हो ना, रुक जाइए ना कुछ दिन। मैडम लान ने कहा कुछ दिन रुक जाओ, रहेंगे कहाँ तुम्हारे इस घर में जहाँ पर सिर्फ एक ही रूम है और हम इतने सारे लोग, और फीइंग और तुम भी तो हो ना। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, आप लोग घर के अंदर सो जाना, मैं और विंग बाहर सो जाएंगे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा मुझे इस घर में नहीं रहना है, छोटे से घर में मैं मर जाऊंगा। हम तुम्हें देखने आए थे क्योंकि तुम्हारा अंकल जिद कर रहा था, और वैसे भी हम अभी चले जाएंगे समझी। थोड़ी देर बाद मैडम लान ने कहा हाँ चलो यहाँ से। वैन झाओ ने कहा आप मेरे घर में जाना और बहुत दिन रहना। मैडम लान ने कहा हाँ सही कहा, तुम्हारे घर में जाऊँगा बेटा। ये बोलकर वो लोग बाहर आ गए। लान कोरन ने वांग जी से कहा बेटा अब मैं चलते हूँ ठीक है। फिर चैन ने भी उसे बाय कहा और उसके बाद वो लोग चले गए। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वांग जी ने आंसुओं को छिपा लिया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा जाओ विंग, ये बन लेकर जाओ। उसने उसको एक बन दिया। विंग चला गया लकड़ी बेचने के लिए। सीन कट होती है। जब शाम के टाइम विंग वापस आता है तब उसे देखा कि वांग जी गार्डन को पूरा ही खोद चुका है। विंग ने कहा तुम्हें किसने कहा गार्डन खोदने के लिए? वांग जी ने कहा तुम सब्जी लगाने वाले थे ना इसीलिए। विंग ने कहा लान जान तो इतना काम करने के लिए किसने कहा है? वांग जी ने कहा दिन भर घर में खाली बैठा था तो मैंने काम कर लिया, तो क्या हुआ थोड़ा सा काम किया तो? विंग ने कहा ठीक है। विंग ने लकड़ी को रखते हुए कहा हाँ कुछ लकड़ी काट कर लेकर आया हूँ, अच्छा है ना? वांग जी ने कहा अच्छा है विंग। उसके बाद वांग जी विंग के पास आ गया, उसके पसीनों को पोंछते हुए कहा मेरा हस्बैंड कितना काम करता है। विंग ने कहा पानी दो जल्दी। वांग जी ने उसे किस के दे दिया। विंग ने कहा अब मुझे सच में पानी चाहिए। वांग जी ने कहा अभी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद वो उसके लिए पानी लेकर आता है। सीन कट होता है। डिनर के बाद वांग जी डिश को वॉश कर रहा था, तभी उसके पास विंग आ गया। विंग ने कहा क्या कर रहे हो लानजान? वांग जी ने कहा डिश वॉश कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? विंग ने उसे उठाते हुए कहा कल कर लेना। वांग जी ने कहा कल कर लेना मतलब? विंग ने कहा अभी मुझे कुछ करना है। ये बोलकर वो उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला गया। वांग जी ने कहा विंग वो बर्तन धोने बाकी है मुझे। विंग ने कहा मैंने कहा ना कल कर लेना। इसके बाद विंग उसे लेकर बेड पर चला गया और उससे प्यार करना स्टार्ट करता है और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वांग जी चिल्लाते हुए कहा विंग प्लीज़ धीरे, मुझे दर्द हो रहा है ना।
विंग ने कहा, आई एम सॉरी लांसा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। सीन कट होता है। विंग अब सब्जी भी लगाता है और लकड़ी भी काट कर लाता है, और इधर वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था। धीरे धीरे करके वक्त बीत रहे थे, उनकी सब्जी बड़ा हो रहा था और लकड़ी से अच्छी खासी पैसे मिल रहा था, जिससे वो उन दोनों का अच्छे से चल जा रहा था। वांग जी का जो हीट था, वो हीट के दौरान विंग के साथ बिताता है, जिसके दौरान वो लोग एक हफ्ते तक अपने रूम से बाहर नहीं आए थे, और एक हफ्ते तक वो वांग जी के साथ ही था। वांग जी अपनी हीट को विंग के साथ बिताता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके हस्बैंड उसके रहने वक्त उसको कितना हेल्प करता है। वो लोग साथ में पानी डालते हैं पेड़ों में, पौधों में, और अपनी सब्जी को बड़ा करते हैं। वांग जी हेंस भी लाया था पालने के लिए, क्योंकि विंग को नॉनवेज पसंद है। इधर वांग जी उसके लिए एग्स बनाता है, बहुत कुछ बनाता है, चिकन सूप, और विंग उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करता है। अब वो दोनों एवरीडे मीन्स एवरीडे इंटीमेट भी होते हैं। धीरे धीरे करके वक्त और बीत रहे थे। मैडम लान को वांग जी और विंग बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब भी वो लोग उसके घर में जाते थे, तब हमेशा उनकी बेइज्जती के अलावा वो कुछ नहीं करती थी। इसीलिए वांग जी जाने के लिए मना करता था, लेकिन विंग हमेशा बोलता था, चलो ना एक बार तुम्हारे अंकल से मिलकर आते हैं, तुम्हारे गगा से मिलकर आते हैं। बस ऐसे ही। अब इधर वैनचाओ और सिचैन घर चले गए थे, और लान कोरैन ने वांग जी को चिट्ठी भेजा कि तुम दोनों हमारे घर में घूमने आ जाओ कुछ दिन के लिए, घर खाली खाली सा लग रहा है। वांग जी जाने के लिए मना करता है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं अंकल से मिलकर आता हूँ और कुछ सब्जी भी देकर आता हूँ। अचानक वांग जी का सिर चकराने लगा। वांग जी नीचे बैठ गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है क्या? ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, तबीयत ख़राब नहीं है, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है, मैं जाऊँगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, जहाँ पर वैद्य जी ने कहा कि वांग जी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था, और उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे घर में एक छोटो विंग आने वाला है। विंग ने कहा, नहीं, छोटो लानजान आने वाला है। ये बोलते बोलते वो लोग घर आ रहे थे। कुछ दिन बाद ही त्यौहार था, क्योंकि सर्दी आने वाली है, इसीलिए विंग ने फैसला किया कि वो अपने ससुराल में जाएगा और कुछ गिफ्ट देकर आएगा, क्योंकि इस दौरान ससुराल में जाकर कुछ गिफ्ट देकर आना पड़ता है, ये उनका रूल्स है। विंग ने कुछ सब्जी निकाला, उसके बाद कुछ चीज़ों को बाहर निकालते हुए कहा, मैं जाकर लान हमली में देकर आता हूँ, तुम जाओगे? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना, जहाँ पर तुम्हें प्यार से बात नहीं किया जाता है, तुम वहाँ पर क्यों जाते हो विंग? विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा अंकल है वहाँ पर, मैं सिर्फ तुम्हारे अंकल के लिए जाता हूँ, प्लीज़ ना लानचन, चलो। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे नहीं जाना है। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं अकेला जाता हूँ। वांग जी को घर में रखकर विंग अकेला ही जाता है। जब विंग वहाँ पर जाता है सब्जी लेकर, तो वो मैडम लान को और मैडम लान के साथ साथ लान कोरैन को ग्रीट करता है। लान कोरैन विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उन्होंने सब्जी को एक्सेप्ट करते हुए कहा, तुमने खुद उगाया है? विंग ने कहा, हाँ अंकल, मैंने खुद उगाया है, ये बहुत अच्छा है, अब खाकर देखना। वहाँ पर वैनचाओ था, जो कि बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आया था। उसने कहा, सासू माँ, क्या आप लोगों की सब्जी की कमी पड़ी है जो आप इनसे ले रहे हो? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, नहीं, हम कहाँ से लेंगे, हमारे पास तो इतने पड़ी हुई है, और तुम इसे वापस ले जाओ, हमें सब्जी नहीं चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन ये तो मैं प्यार से लाया हूँ ना आप सबके लिए, मुझे पता है कि सब्जी सबके घर में होता है, लेकिन मैंने इसे खुद अपने हाथों से उगाया है। लान कोरैन ने कहा, अब लाया है तो क्या करूँ, इसे फेंक दोगे क्या? मैडम लान ने फेंकते हुए कहा, हाँ, मैं इसे फेंक दूँगा, गरीब कहीं का, जाओ यहाँ से, भागो। विंग ने सब्जी को उठाते हुए कहा, एक दिन आप इसकी अहमियत को समझेंगे, उस दिन आप खुद आओगे। उसके बाद विंग सब्जी को लेकर चला गया। ऐसे करते करते वक्त बीत गया। वांग जी ने विंग से कहा था कि देखा, मैंने कहा कि मत जाओ मत जाओ। विंग ने कहा, अरे नहीं नहीं, पता है तुम्हारे मॉम ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सब्जी है। वांग जी ने कहा, मुझे मत सिखाओ। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी विंग को हक करते हुए कहा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा से कुछ देने के लिए नहीं जाओगे। विंग ने कहा, ठीक है लानसान, अब चुप हो जाओ। वांग जी का तमी फूल चुका था, क्योंकि वो 8 मंथ का प्रेग्नेंट था। धीरे धीरे करके वक्त बीते जा रहा था। अब वांग जी का 9th मंथ, उसके बाद 10 मंथ चल रहा था। वांग जी एक तूफानी रात में, जिस दिन बारिश हो रही थी, एक बेबी बॉय को बर्थ देता है, जो कि एक अल्फ़ा था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग और वांग जी इसका मिलकर नाम रखता है युवान। उन दोनों ने उसका नाम युवान रखा था। वो युवान, वो कितना प्यारा था।
आईवान बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी से खाना खिलाता है और उसके साथ खूब खेलता है और खाना बनाता है विंग के लिए। ऐसे करके करके कुछ वक्त और बीत जाता है। विंग और वांग जी का रोमांस भी चलता रहता है। एक दिन शहर में बहुत ज़्यादा हल्ला मच गया था। वेन चाओ अभी लान हाउस में ही था। विंग ने कहा, लान हाउस के सामने ये सब क्या हुआ है? वांग जी विंग की बात सुनकर उसने कहा, क्या मैं जाऊँ, कुछ हुआ है क्या? वो आयोन को गोद में लेकर चला गया। उसे देखा कि वेन चाओ को कुछ सैनिक पकड़ के लेकर जा रहे हैं चोरी के इल्ज़ाम में। ये देखकर विंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद मैडम लान ने कहा, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, मेरे दामाद ने चोरी नहीं किया है, वो ऐसा नहीं है। सैनिकों ने कहा, उन्होंने चोरी किया है, वो चोर है। ये सुनकर विंग ने कहा, रुक जाओ। वो लोग रुक गए। विंग उनके सामने आ गया। विंग को देखकर वो लोग शॉक हो गए वहाँ पर, जैसे कि उनका फेस का रिएक्शन चेंज हो गया। वांग जी ने कहा, अब इसने क्या किया है? सैनिकों ने कहा, इन्होंने चोरी किया है, बहुत सारे चोरी किया है, सोने की चोरी किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, छोड़ दो इसे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फिर इधर सैनिकों ने कहा, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं राजकुमार। ये सुनकर वांग जी और बाकी सब लोग हैरान थे। क्या राजकुमार? विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ दो इसे, मैंने कहा ना छोड़ने के लिए। सैनिकों ने विंग को ग्रीट किया, उसके सामने बैठ गए। इसने कहा, राजकुमार हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये महाराज का हुक्म है कि हम इसे गिरफ्तार कर लें, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। विंग ने कहा, महाराज से जाकर बोलो मैंने कहा है छोड़ने के लिए, समझे? ये सुनकर उन्होंने कहा, लेकिन राजकुमार। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ दो इसे। उसके बाद उन लोगों ने वेन चाओ को छोड़ दिया। वेन चाओ ने विंग के पैर पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया विंग, पर तुम कौन हो? तुम्हारी बात सुनकर इतनी जल्दी मुझे छोड़ कैसे दिया इन लोगों ने? सैनिक वहाँ से चले गए क्योंकि विंग ने जाने के लिए बोल दिया था। विंग ने अपनी नज़र को झुका लिया। वांग जी ने कहा, विंग, वो लोग तुम्हें राजकुमार क्यों बोल रहे थे? कौन हो तुम विंग? बताओ मुझे कौन हो? मैडम लान ने कहा, राजकुमार विभूषण। अगर ये विंग है विभूषण, इसका मतलब ये राजकुमार विभूषण है। सब लोग उसके सामने बैठ गए घुटना टेक कर। सब लोगों ने विंग को ग्रीट किया। विंग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने अंकल कुरैन को और मैडम लान को उठने के लिए कहा और वेन चाओ से कहा। विंग ने कहा, तो मैं इस बार माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वेन चाओ ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, इस बार मुझे फांसी होने वाली थी। थैंक यू सो मच विंग, दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। वांग जी ने कहा, तुम कौन हो विंग? बताओ कौन हो तुम? विंग ने कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, वी चांगसी का बेटा राजकुमार विभूषण। ये सुनकर वांग जी हैरान था। वो पीछे की तरफ चला गया। उसने कहा, इतना बड़ा झूठ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, क्योंकि मैं राजकुमार नहीं हूँ और मैं ना ही रहना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी इधर वांग जी ने कहा, लेकिन तुम अपने महल छोड़कर यहाँ पर झोपड़ी में क्यों रह रहे हो विंग? विंग ने कहा, वो मैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, मैं बताता हूँ। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद महाराज वी चांगसे था। ये देखकर सारे शहर के लोग बैठ गए और उन्हें ग्रीट करने लगे, घुटने टेक कर उसके सामने सिर को कलम कर दिया ज़मीन में, मतलब झुका दिया। विंग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वी चांगसे विंग के पास आ गया। उन्होंने विंग से माफ़ी मांगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग बेटा, वापस चलो। विंग ने कहा, मुझे वापस नहीं जाना है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुम्हारी जिद को मैं मानूंगा। विंग बेटा वापस चलो। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग तो महल छोड़कर आए ही क्यों थे? वी चांगसे ने कहा, क्योंकि विंग तुम्हें पसंद कर रहा था, विंग को तुम पसंद थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मैं? मेरी वजह से? वी चांगसे ने कहा, हाँ, जब मैंने शादी के लिए मना कर दिया तब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर विंग घर छोड़कर चला आया। मैंने विंग को कितना ढूंढा लेकिन मुझे विंग नहीं मिला। आखिरकार मुझे विंग यहाँ पर मिल गया, मुझे विंग मिल गया, मेरा बेटा मिल गया मुझे। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, पापा मुझे वापस नहीं जाना है। उसने विंग से माफ़ी मांगा। उसने कहा, बेटा तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, बहुत रो रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैंने सुना था तुम्हारा एक बेटा भी हुआ है, तुम्हारे बेटे के लिए, अपनी पोती के लिए वो वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। इधर मैडम लान ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी चांगसे ने कहा, विंग मेरा इकलौता बेटा है और इस राज्य का होने वाला महाराज
मैडम लान ने कहा, इसका मतलब मैंने विंग को कितना बेइज्जती किया है। क्या ये मुझे जेल में डाल देगा, फांसी हो जाएगी? महाराज को पता चला तो फिर क्या होगा? लान को रैन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि विंग तुम एक राजकुमार हो। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं उतने अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाया। विंग ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो अंकल? वांगजी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा था विंग? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो लानजान, क्योंकि मैं उस वक्त घर छोड़कर आ चुका था। अब मैं क्या बोलता कि मैं एक राजकुमार हूँ? वांगजी ने कहा, लेकिन फिर भी। वी चांगसे ने कहा, मुझे मंजूर है, यही है वांगजी। वो वांगजी के पास आ गया। उसने ईवान को देखा और उसे अपने गले का चेन खोलकर पहना दिया। उसने कहा, मेरा पोता बिल्कुल मुझ पर गया है, देखो, उसने सबसे कहा। उसके बाद विंग ने कहा, पापा आप जाइए यहाँ से। उसने विंग से माफ़ी मांगा। वांगजी ने कहा, विंग मुझे पता नहीं कि तुम जाओगे कि नहीं, लेकिन अंकल तुमसे बहुत माफ़ी मांग रहा है, तुम उन्हें माफ़ कर दो। तुम जाओगे या ना जाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माफ़ तो कर दो। उसके बाद वही चांगसे ने कहा, तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ, पिताजी बोलो मुझे। वांगजी ने कहा, पिताजी। वही चांगसे ने कहा, विंग अपनी ओमेगा वाइफ को लेकर, अपने अल्फ़ा सन को लेकर मेरे घर चलो। विंग तुम मेरे बेटे हो, तुम क्यों झोपड़ी में रहोगे? विंग ने कहा, तो आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। वही चांगसे ने कहा, क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा? विंग ने कहा कि वांगजी को आप कभी बातें नहीं सुनाओगे। वांगजी मेरा। तभी ये सुनकर वही चांगसे ने कहा, मुझे मेरी गलतफहमी का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी गरीब था, इसीलिए मैंने मना किया शादी करने के लिए, क्योंकि तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी होना चाहिए, लेकिन तुमने एक नॉर्मल इंसान से प्यार किया था। यही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें गुस्से में बोल दिया था कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और तुम सच में चले गए घर से। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वी चांगसे ने कहा, वापस चलो विंग। लास्ट में विंग मान गया। उसके बाद उसने वापस जाने के लिए हाँ कर दिया। वांगजी ने कहा, विंग। उसके बाद वी चांगसे ने कहा, वांगजी बेटा आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। वांगजी अपनी फैमिली को बाय बोलता है और विंग के साथ, वी चांगसे के साथ विंग को लेकर और आईवान को लेकर गाड़ी में उठ जाता है। अब यहाँ पर बता दूँ, जिस दिन विंग के साथ वांगजी की टक्कर हुई थी ना, उस दिन विंग जानबूझकर टक्कर मारा था, क्योंकि उसके पीछे सैनिक भाग रहे थे। विंग को उन्होंने पहचान लिया था और विंग उनको चकमा देकर भाग रहा था। विंग ने कोई चोरी नहीं किया था। और बात ये अलग है, जब विंग ने अपने फादर से कहा था कि उसे किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि वांगजी से प्यार है, तो उसकी फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें शादी सिर्फ करनी है तो एक राजकुमारी से, तुम वांगजी के साथ शादी नहीं कर सकते हो। इसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए विंग घर छोड़कर भाग गया था। और विंग वांगजी से बहुत प्यारे मिला था जब वांगजी गरीबों का हेल्प कर रहा था। जब वांगजी ने विंग से पूछा कि तुमने मुझे कब देखा, तब विंग ने उसे कहा, तुम्हें याद है एक दिन तुम एक छोटे से बच्चे की हेल्प कर रहे थे, उसकी पैर में चोट आ गई थी। उस टाइम मैं गाड़ी लेकर वहीं से गुजर रहा था। दरअसल मैं बाहर गया था और वहीं से वापस आ रहा था। मैंने तुम्हें देखा, उस दिन ही मैं तुम्हें पसंद कर लिया। वांगजी ने कहा, और उस दिन तुम मुझे टक्कर मारा? विंग ने कहा, जानबूझकर मारा, क्यों मैं नहीं मार सकता। वांगजी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो। विंग ने कहा, हाँ गंदा तो मैं हूँ, इसीलिए शादी होगी हम दोनों की, है ना? विंग ने कहा, मैंने पापा से कहा था, जब पापा मुझे कह रहे थे कि एक राजकुमारी तुम्हारे लिए रेडी है शादी करने के लिए, आई मीन जिन राज्य से, उसका नाम मियान मियाँ था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे तो तुम पसंद हो वांगजी। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे वांगजी पसंद है, शहर का एक नॉर्मल इंसान। पापा को जब मैंने कहा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि शादी करना है तो सिर्फ मियान मियाँ से। मैंने भी कह दिया कि मुझे नहीं शादी करना, मुझे वांगजी से शादी करना है, लेकिन पिताजी नहीं मान रहे थे। मैंने मॉम से भी कहा, वो मॉम की बात भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने किसी की बात भी नहीं माना। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिताजी ने गुस्से में बोल दिया, ठीक है जाओ घर छोड़कर। उसके बाद मैं घर छोड़कर भाग गया। फिर जब मैं बाज़ार में तुम्हें ढूंढ रहा था, तब अचानक मुझे वो सैनिक मिल गए और उन्होंने मुझे देख लिया। पापा ने उन्हें भेजा था क्योंकि मैं एक हफ्ते से गायब था। उसके बाद वो सैनिक का चकमा देकर मैं वहाँ से भाग गया। अचानक मुझे तुम दिख गई और फिर मैं जानबूझकर तुम्हें धक्का मार दिया ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, और मैं तुमसे बात किया और दोस्त से भी कर लिया, और फिर सब कुछ हो गया। तुम्हें तो याद ही है। वांगजी ने कहा, विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक राजकुमार हो? विंग ने कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं राजकुमार हूँ, और उस वक्त मैं घर छोड़कर भाग गया था, तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बताया नहीं।
प्लीज़ लानजान, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं थे? वांग जी ने कहा, मैं बहुत खुश था विंग, बहुत खुश था। उसने विंग को हक कर लिया। विंग ने अपनी बीवी को देखते हुए कहा, हाँ इवान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम ना एक नंबर की भुलक्कर है, समझी? वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल भुलक्कर नहीं हूँ। मैं क्या भूल गया? विंग ने कहा, तुम भूल गए मुझे किस देने के लिए। आईवान, अपनी आंखें बंद करो। उसने वांग जी के लिप्स को लॉक कर लिया। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ये कितना बुद्धू है, हम गाड़ी के अंदर हैं। लेकिन विंग उसे पूरे रास्ता किस करते करते जाता है। वो उसे सिर्फ किस नहीं, पूरे हॉटली टच कर रहा था। उसके बाद वांग जी अपने घर में आता है, जहाँ पर मैडम वी वांग जी और ईवान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने ईवान को गोद ले लिया। उन्होंने कहा, ओ राजकुमार ईवान, तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ थे इतने दिन तक? वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ईवान तो कुछ समझ में नहीं रहा था उसको, बेचारा वो बस सबको देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के, और बस वो मैडम वी को भी देख रही थी। इधर इधर विंग वांग जी को लेकर अंदर आता है। मैडम वी ने कहा, जाओ तुम लोग आराम करो और ईवान मेरे पास रहेगा, समझी? वांग जी ने कहा, मॉमी बहुत रोता है। ये सुनकर मैडम वी ने कहा, तो क्या हुआ? मैं ईवान को नहीं समझ सकता हूँ क्या? तुम लोग जाओ आराम करो, मैं ईवान को लेकर जा रहा हूँ। मेरा ईवान मेरे साथ रहेगा, है ना? वांग जी विंग को देखकर हंसने लगता है। इसने कहा, ईवान कितना लकी है ना कि उसकी फैमिली है। मुझे लगा ईवान को मुझे अकेला ही बड़ा करना पड़ेगा। देखो ईवान का दादा दादी सब लोग हैं। तो वहाँ पर एक दासी आ गई। उन्होंने उनको ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार, आपका कमरा तैयार है। विंग ने कहा, शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा, चलो लानजान चलते हैं। वांग जी ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक राजकुमार के साथ मेरी शादी होगी और मैं इतने बड़े महल में रहूँगा, और जहाँ पर इतने सारे सर्वेंट, दासियाँ, इतने पहरेदार लोग रहेंगे। विंग, ये तो सपना लग रहा है। विंग ने कहा, ये सपना नहीं है लानजान, ये सच है। ये बोलते बोलते वो लोग घर के सामने तक पहुँच गए। विंग ने फिर से उसे उठा लिया बैरल स्टाइल में। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, जिस तरह से तुम्हें झोपड़ी के अंदर ले गया था, उस तरह से ही मैं तुम्हें इस महल में लेकर आया हूँ। अब उस तरह से ही मैं तुम्हें मेरे घर के अंदर ले जाऊँगा, आई मीन मेरे रूम के अंदर। वांग जी ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो, मुझे उतारो नीचे। विंग ने कहा, मैं मेरी वाइफ को ऐसे ले जाऊँगा। वांग जी ने कहा, विंग, मैं कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, समझे? विंग ने कहा, भूलो मत, मैं टॉप हूँ। ये बोलकर विंग ने पैर से ज़ोर से किक किया, दरवाजे खुल गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? वांग जी अंदर आ गया। ये रूम बहुत बड़ा था। विंग ने वांग जी को बेड पर बिठा दिया, दरवाजे को बंद कर दिया और अपने रूम को खोलने लगा। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ? वांग जी ने कहा, देखो हम यहाँ पर आए हैं तो हमें फ्रेश होना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ वही तो, तुम क्या सोच रहे थे वांग जी? वांग जी ने कहा, तो तुम फ्रेश होने के लिए रूम्स खोल रहे हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम क्या सोच रहे? अच्छा तो चलो वो करते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, मुझे फ्रेश होना है। ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर चला गया। विंग ने कहा, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो भी चला गया। वांग जी ने कहा, तुम नहीं आ सकते हो, तुम बाहर जाओ। विंग विंग ने कहा, क्यों नहीं आ सकता, मुझे भी आना है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं अकेला रहाऊँगा। विंग ने कहा, मुझे भी नहाना है। उसके बाद उसने वांग जी के ग्लव्स को निकाल दिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे। विंग ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुमने मुझे याद दिला दिया वो सब कुछ। क्यों याद दिलाया बोलो? मैंने तो बस ग्लव्स खोला था कि मैं बस नहाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया कि हमें वो करना चाहिए। हमने कितने दिन नहीं किया। वांग जी ने कहा, कितने दिन नहीं किया? कल ही तो क्या था। विंग ने कहा, हाँ कल तो कितने दिन हो गया ना। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तुम कितने बदमाश हो विंग। विंग उसे लेकर बटन में गिर गया और फिर वहाँ पर वो वांग जी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है, और उसने वांग जी के लिप्स को भी लॉक कर लिया ताकि वो चिल्ला भी ना सके। और इस दौरान इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, यही तक था हमारा ये वाला फ़ैन फिक्शन शानवांग वांसॉट उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। वैसे इस फ़ैन फिक्शन में मैंने उतना अच्छा कुछ नहीं डाला है, शायद ये फ़ैन फिक्शन थोड़ा अजीब सा है ना। बट मैं बहुत नर्वस हूँ कि आप सबको पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर बुरा भी लगा है ना तो भी बताना बेझिझक, ठीक है। और कहीं पर मैंने गलती किया है या फिर गलती हो गया है, कभी कभी ना मेरी गलती हो जाती है, तो प्लीज़ उसे आप बता देना कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है। बहुत टाइम होता है कि मैं एक सोचता हूँ और दूसरा बोल देता हूँ। हाँ, लिखने में भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो अगर गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और
और हाँ, जो न्यू हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और हाँ, थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। चैनल डाउन हो रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मिलते हुए एक और न्यू OneShot में, क्योंकि अभी न्यू OneShot ही आएगा। मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तक OneShot ही अपलोड करूँगी, क्योंकि ना मैं लॉन्ग स्टोरी ना डेली अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी तब मैं लॉन्ग स्टोरी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो गाइज़, मिलती हूँ एक और न्यू शानवांग OneShot में। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना। बाय बाय।